जय हिंद साथियों, मैं राजेश सुथार एजुकेशन ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम आपकी प्रश्नावली जो 1.1 चल रही थी उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां पर q कोई पूर्णांक है। ये क्वेश्चन कहता है कि आपको दर्शाना है कि 6q+1, 6q+3 और 6q+5 एक विषम धनात्मक पूर्णांक होता है। इसमें हम जो आपके पास यूक्लिड विभाजन प्रमेय थी उसका उपयोग करके इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। पहले आपको मानना पड़ेगा यहाँ पर, तो पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ हल। पहले मैंने माना ए और बी धनात्मक पूर्णांक है जहां पर आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा कि हम लिखते हैं a = bq+3। तो यहाँ पर 6 किसकी वैल्यू है? b की। तो b = कितना हो गया? 6 हो गया। अब यहाँ पर हम लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है? a = bq+r, जहां पर आपके पास r की वैल्यू 0 से छोटी नहीं हो सकती लेकिन 0 के बराबर हो सकती है और b से सदैव बड़ी होगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखो, तो यहाँ पर आपके पास b की वैल्यू 6 है, जबकि आपके पास r की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है और 5 हो सकती है, लेकिन 6 नहीं हो सकती क्योंकि हमेशा b से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास r की वैल्यू हो गई 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब हमें देखना है कि कौन सा इसमें से आपके पास विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपके पास r = 0 हो तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाए तो a = bq+ में r होता है। तो a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, b की वैल्यू कितनी है? 6 और q प्लस में r का मान कितना है? 0। तो आपके पास a = 6q आ गया। इसी प्रकार यदि आपके पास r = 1 हो तो यहाँ पर वापस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a = bq+ में r। तो a की जगह a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, जबकि आपके पास b की वैल्यू कितनी है? 6, q प्लस में r की वैल्यू कितनी है? 1। इसी प्रकार यहाँ पर भी हम इसको सॉल्व करेंगे। यदि r = 2 होने पर, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। आप यहाँ पर देख सकते हो a = 6q प्लस में 2 हो जाएगा और यहाँ पे वापस लिखूंगा यदि r = 3 हो तो a = कितना हो जाएगा? 6q प्लस में 3। और यदि r = 4 हो तो आपके पास में क्या हो जाएगा? a = 6q प्लस में 4। और यदि r = आपके पास 5 हो तो a = 6q प्लस में 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें ये लिखना है कि यहाँ पर r की वैल्यू 0 से लगाकर 5 तक हो सकती है और r की वैल्यू आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो आपके पास ये है a = bq प्लस में r, उसमें आपको इसकी वैल्यू पुट करनी है। जबकि b की वैल्यू यहाँ से मैंने निकाली है, देखो जरा 6q प्लस में 3 है, 6q प्लस में 5 है और 6q प्लस में 1 है। तो यहाँ पर आपके पास q की वैल्यू जो आपके पास b की वैल्यू है वो कितनी आई है? आपको पता चल रहा होगा कि 6 आ रही है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर आपके पास विषम धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से। तो देखिए जरा, ये आपके पास में विषम धनात्मक पूर्णांक होगा, विषम होगा ये, क्योंकि इसमें विषम संख्या ऐड हो रही है। जबकि ये आपके पास में धनात्मक होगा, यानी कि धनात्मक होगा ये। जबकि यहाँ पर देखा जाए तो ये आपके पास क्या होगा? धनात्मक होगा ये भी, क्योंकि 2 ऐड हो रहा है।
और ये आपके पास थ्री थ्री क्या है, विषम है, इसलिए ये भी आपके पास विषम यूज हो रहा है, तो ये भी विषम होगी। जबकि इसमें फोर हो रहा है, तो फोर क्या होता है, हमेशा इवन नंबर होता है। इवन नंबर किस में आते हैं, धनात्मक में आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं धनात्मक विषम पूर्णांक बताना है, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं धनात्मक विषम पूर्णांक कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर भी आपके पास में विषम पूर्णांक है, तो यहाँ पर देखो विषम है ये भी। ये आपके पास धनात्मक है और ये आपके पास विषम पूर्णांक है, जबकि ये भी आपके पास विषम पूर्णांक है। इस प्रकार हम यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होंगे आपके पास, धनात्मक विषम पूर्णांक a इक्वल टू बी क्यू प्लस में 1, a इक्वल टू बी नहीं आएगा, यहाँ पर 6 आएगा ना, यहाँ पर 6 आएगा, और यहाँ पर भी आपके पास में 6 क्यू प्लस में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पर a इक्वल टू 6 क्यू प्लस में 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो यही आपके पास आंसर है कि इसने ये प्रदर्शित करने के लिए कहा था कि बताइए कि कौन सा इसमें से धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये धनात्मक है, लेकिन ये विषम नहीं है, ये क्या है, इवन नंबर है, यानी कि सम धनात्मक पूर्णांक है। ये कौन सा है, सम धनात्मक पूर्णांक है, और ये कौन सा है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। ये देखा जाए तो सम धनात्मक पूर्णांक है, और ये देखा जाए तो विषम धनात्मक पूर्णांक है, और ये भी विषम है, और ये धनात्मक पूर्णांक है। इस प्रकार हमको यहाँ पर देखना है कि ये वाला आपके पास विषम धनात्मक पूर्णांक होगा, जबकि ये वाला आपके पास विषम धनात्मक पूर्णांक होगा, और एक ये वाला विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। तो यही इस क्वेश्चन में कहा था कि इसको ही आपको प्रूफ करके बताना है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।